अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के व्लॉग में भाई एक न्यू एंट्री इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाएंगे। बछड़ी आई है भाई माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत दोस्त के प्रिंट वाली है भाई, बिल्कुल दोस्त जैसा उसका प्रिंट है और नस्ल में माशाल्लाह बहुत है बछड़ी। वैसे बछड़ियों में उमूमन जो है ना नाफ झालर बहुत कम देखने को मिलती है, नाफ खास तौर पर बहुत कम देखने को मिलती है। इस बछड़ी की नाफ भी बहुत है और माशाल्लाह से झालर भी बहुत है और नस्ल में माशाल्लाह बहुत ऊपर की बछड़ी है। ये खीरी है अभी मैं इसको थोड़ी देर में निकलवाता हूँ, इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाएंगे। बाकी जो माल के हमारे सींग बने थे ना, उसकी मुझे अपडेट शेयर करनी है। आज आई थिंक 8 या 9 दिन हो गए होंगे, शायद 10 दिन हो गए इनको सींग बने हुए। तो प्रोसेस जो अभी तक चल रहा है, स्टिल अभी तक जानवर वंडा कम खा रहे हैं। कुछ तो माशाल्लाह अपने प्रॉपर वनडे पर है, मगर कुछ जानवरों ने जो अपना वंडा कम किया हुआ है। ज़रा आप दोस्तों को जो है वो अपडेट हम शेयर कर दें। पर्पल स्प्रे जो है हमने इनको लगाना शुरू कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं इसको भी, ये पर्पल स्प्रे लगा हुआ है, उस वाले को भी बछड़े को भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे ब्लैक बछड़ा था, ये आ गया, इससे अपना वंडा जो है वो छोड़ा हुआ है। ये हमारे ब्लैक पैंथर है, इन्होंने छोड़ा हुआ है, आगे उसने भी छोड़ा हुआ है, तीसरे वाले ने माशाल्लाह से फिनिश किया हुआ है। तो अभी जो हम स्प्रे इनको दे रहे हैं वो भाई ये वाला स्प्रे दे रहे हैं। ये बड़ा मशहूर स्प्रे है, ये दिया जाता है इनको जानवरों को। तो ये है भाई प्रोसीजर, ये तकरीबन 1 महीने का प्रोसीजर चलता है। ये काफ़ी बछड़े जो है वो माशाल्लाह से सही है, मतलब उन्होंने अपना वज़न नहीं गिराया। इससे गिराया है थोड़ा सा वज़न, मुझे लग रहा है भी अंदाज़ा हो रहा है, पर ये तो बिल्कुल गोल मटोल था। इसकी जो है वो नोकें भी नज़र नहीं आती थी। कौन सा, हाँ ये वाला बछड़ा था, ये काफ़ी बेहतर है। इसने इतना ज़्यादा अपना वज़न नहीं गिराया। और ये बछड़ा भी माशाल्लाह से सही है माशाल्लाह, क्योंकि खाने में ओके है, ये माशाल्लाह से प्रॉपर खाता है, इस वजह से इसने भी अपना वज़न ज़्यादा नहीं गिराया। बाकी हमारे जो ओरियो है वो भी माशाल्लाह से सही खा रहे हैं, अपना वंडा फिनिश करते हैं ओरियो भी, तो इन्होंने भी अपना वज़न ज़्यादा नहीं गिराया है। कैपुचिनो भी माशाल्लाह अपने प्रॉपर वेट पर है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह पेट भर के खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। कुछ बछड़े हैं जैसे ये है, ये जिसने थोड़ा अपना खाना कम कर दिया है, ये माशाल्लाह से पूरा खाना खाता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, डेली बेसिस पे आके देखनी पड़ती हैं। कल भी मैं रात तक यहाँ पे यहीं बैठा रहा था, ये सारी चीज़ें देख रहा था। और जो बछड़ी आई है भाई, अभी इसको ज़रा बाहर निकलवा के आपको दिखाएंगे। बाकी बछड़ियों के लिए थोड़ा सा पोर्शन मुझे बढ़ाना है, क्योंकि बछड़ियाँ माशाल्लाह से आ रही हैं मेरे पास रेगुलर, तो उनके लिए अब वो जगह तो उनकी फुल हो गई थी, अब उनके लिए एक सेपरेट जो है वो जगह करनी है। बाकी ये बछड़ा जो पलाई पे आया था, इसके भी सींग बने थे, तो अब ये माशाल्लाह से काफ़ी रिकवर हो गया है और इतना टूटा नहीं है बछड़ा, माशाल्लाह सेट है ये। और वंडा वगैरह भी अपना फिनिश कर लेता है ये। उसके साथ ये भी पलाई पे आया था, ये भी माशाल्लाह से सेट है। वनडे इन्होंने अपने माशाल्लाह फिनिश कर लिए हैं, इससे भी माशाल्लाह अपना वंडा फिनिश कर लिया है। बाकी भाई ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है। ये हमारे भाई बादशाह हैं, बादशाह भी माशाल्लाह प्रोग्रेस पे आ चुके हैं। बड़े फ्रेम का जो बच्चा है ना, उसको भरने में ज़रा टाइम लगता है, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसकी भी प्रोग्रेस आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी भाई ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, इसमें मेरे से 2-3 कुंडे ही हमारे पास खाली हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक एक कुंडा छोड़ के बछड़ा बांधते हैं। तो ये 2 बछड़े भी एक साथ यहाँ पे ले गए पानी पिलाने के लिए, तो एक इधर बंधेगा और एक इधर बंधेगा। तो मेरे ख्याल से हार्डली शायद 2 कुंडों की हमें गुंजाइश मिलेगी यहाँ पे। बाकी वो वाले जो है वो सारे कुंडे जो है फुल हो चुके हैं माशाल्लाह से, और उस तरफ वाली साइड तो माशाल्लाह से हमारी वैसे ही फुल है। तो उस तरफ भी ज़रा चल के देख लेते हैं, आप दोस्तों को अपडेट शेयर करते हैं वहाँ की। गुड़िया को जो मेरे बच्चे बहुत याद करते हैं। आयरा के असल में पेपर हो रहे हैं अभी, तो मैंने आयरा को यही कहा है कि आपके पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह लेके आएंगे आयरा को। आयरा जो है वो गुड़िया को जो बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। हाँ पे भाई ये है हमारी गुड़िया। गुड़िया कैसी हो? माशाल्लाह हमारी गुड़िया भाई, ये हमारी जान है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे फार्म की रौनक है हमारी गुड़िया माशाल्लाह। वंडा छोड़ा हुआ है गुड़िया ने, असल में गुड़िया को हम लोग वंडा ज़्यादा डालते हैं, तो ये जो है अक्सर जो अपना वंडा छोड़ देती हैं। और गुड़िया का वंडा जो है हमारे कॉपर मांग रहे हैं, कॉपर को हम आगे कर देंगे वंडा ताकि ये खा लें। ये हमारे भाई माशाल्लाह कॉपर है। कजले को देखे मस्सियाँ सूझ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे भाई, इनसे तो दूर रहूँ भाई, मैं ज़रा दूर से निकलूँ मैं, कुछ पता नहीं लात पड़ जाए इनकी। और ये हमारा भाई माशाल्लाह सूरजमुखी बच्चा है।
ये हमारे जो है मार्शमैलो हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी पेट भर के खाना खाया है और माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस पे आ गई है। मार्शमैलो ने भी माशाल्लाह अपना वंडा कंप्लीट किया हुआ है माशाल्लाह। फार्मिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वनडे के टाइम आप यहाँ पे हों ताकि आपको ये पता हो कि कौन सा जानवर खा रहा है, कौन सा छोड़ रहा है और किस स्पीड से जानवर खा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जानवर जितना मतलब खाने में एग्रेसिव होगा, यानी कि जल्दी अपना खाना फिनिश करेगा, उतना ही उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना अच्छा वो काम कर रहा होगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कुछ जानवर अगर इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते खाने पे तो फिर हम उसको देखते हैं, ग्राई वाटर वगैरह देते हैं जिससे वो फिर सेट हो जाता है। ये भाई सुल्तान है, सुल्तान जा रहे हैं खा पी के माशाल्लाह, गोल मटोल हो रहे हैं। और सुल्तान की भाई अपडेट ये है कि ओनर ने कहा है कि ये सेल के लिए अवेलेबल है। तो भाई सुल्तान जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी भाई हमारे वज़ीर हैं, ये बादशाह के साथ जो जोड़ी में है बच्चा वो वज़ीर, ये रहा वो बच्चा। कल इंशाल्लाह इनको नहलवाएंगे, ये ज़रा गंदे हो गए। और हमारे जो है वो कॉपर है यहाँ पे, कॉपर के साथ हमारा एक जो है वो ब्राह्मण बच्चा और है जो हमने पंजाब से लिया था, वो भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम रिवील करेंगे। बाकी एक भाई बड़ी बछड़ी आई थी पलाई पे माशाल्लाह, ये भी सेट हो गई है, वंडा वगैरह अब ये भी माशाल्लाह से अपना पूरा खा रही है। और ये जगह भी हमारी माशाल्लाह से फुल है। और ये रही हमारी छोटी सी लाल परी माशाल्लाह। तो ये है भाई ब्रीडिंग का हाउस। अच्छा भाई ये वाली जो बच्ची है ना जिस पे हमने टीका रखवाया था 2 महीने पहले, इसकी अपडेट ये है कि अभी मैंने इसको कल जो है वो चेक करवाया है कि भाई ये ठहरी हुई है कि नहीं। तो हमें कल ये पता चला है कि भाई ये खाली है, मतलब वो जो हमने सीमेंट रखवाया था वो भाई ज़ाया हो गया था, कंसीव इसने करा नहीं है। तो हम तो खैर इसी उसमें बैठे हुए थे कि शायद ये इसको जो है वो ठहरी है, कंसीव कर लिया इसने, बट वो खाली है भी है। डॉक्टर कल बता के गया तो खाली है। तो मैंने लेबर को बोला है भाई ज़रा इस पर नज़र रखना, दोबारा हीट पे आया तो बताना। असल में चमचम जो है वो हीट पे आई थी, तो इसके लिए फिर मैंने उनको डॉक्टर को बुलाया था। तो डॉक्टर ने जब इसको चेक किया टीका रखने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला हीट इसकी कम है, टीका रखना फिजिबल नहीं है, तो इस वजह से छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर इसको चेक करा तो उसको तो उसने मना कर दिया। तो हम लोग तो थोड़ी देर के लिए ज़रा शॉक हो गए कि भाई ये क्या, हम तो समझ रहे थे शायद ये ठहरी हुई है। खैर बहरहाल ब्रीडिंग में बड़ा सबर आजमा काम है, इसमें यही चीज़ें होती हैं कि भाई तहम्मुल का जो है बड़ा मुजाहरा करना पड़ता है। और कंसीविंग में जो है वो इनके गायों के कभी काफ़ी टाइम भी लग जाता है। जो नेचुरल माहौल है ना, जैसे आपने खुले में इनको छोड़ा हुआ है, मतलब ये कि एक डक बना के आपने गाय और उनके साथ एक बुल छोड़ा हुआ है, तो फिर तो उसमें कंसीविंग रेशो बढ़ जाता है, मतलब वो चांस ज़्यादा होता है कि इजीली जो है वो गाय कंसीव कर ले। बट इस तरह के प्रोसेस में ना जब एआई कराना हो ना तो उसमें बड़े भाई मसले मसाइल होते हैं, बहुत जो है वो अप टू डेट रहना पड़ता है। बाकी भाई ये हमारे माशाल्लाह से डायमंड है, और डायमंड के बराबर में भाई शहज़ादे माशाल्लाह क्या दोस्ती है इनकी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वंडा फिनिश किया हुआ। और ये भाई हमारे मिल्की माशाल्लाह, और मिल्की के बराबर में भाई हमारा जो स्लगर बच्चा है माशाल्लाह, आप देखें भाई माशाल्लाह 8 से 10 महीने का बच्चा है और इसका कद देखें माशाल्लाह मिल्की के बराबर है, बल्कि मिल्की से भी निकलता हुआ है माशाल्लाह से। इसके नाम की जो ही मैंने लास्ट व्लॉग में सजेशन आप दोस्तों से पूछा था कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो दोस्तों ने इस बछड़े को पसंद किया और नाम के भी बड़े सजेशन आए। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट नज़र से गुजरे हैं ना वो उसके असवद के जो है बेसिकली मुझे नज़र से जो है वो कमेंट्स गुजरे। तो काफ़ी दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि आप इसका नाम असवद रख दें। तो ये हमारा जो काला वाला स्लगर है, फिर हम इसका नाम असवद जो है वो रख देते हैं। तो भाई ये हमारे भाई आज से असवद होंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है भाई माशाल्लाह। बाकी अभी भाई बछड़ी को ज़रा निकलवाते हैं बाहर और नई बछड़ी जो है वो दिखाते हैं आपको, और आप नाम सजेस्ट करिएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो ये भाई दोस्तों हमारे दोस्त के प्रिंट वाली, एग्जैक्टली दोस्त के प्रिंट वाली बछिया माशाल्लाह भाई। ये बछिया नस्ल में भाई बहुत है, आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह क्या खूबसूरत बछिया है। बछियों में ना नाप बहुत कम होती है, आप इसकी नाप देखें भाई, नाप कितनी है माशाल्लाह, झालर कितनी है, पूरी पर्दे की तरह भाई माशाल्लाह इसकी झालर है, और बहुत प्यारी चीज़ है भाई।
पहले भाई दोस्त के प्रिंट का एक बछड़ा था, ओरियो हमने दोस्त के प्रिंट के हिसाब से लिया था। माशाल्लाह एक बछिया भी हमारे पास हो गई है और बहुत माशाल्लाह से एक्टिव है। इसको खुला छोड़ा था, ऐसे भाग रही थी इधर से उधर, बहुत इससे एंजॉय कराया। अभी हमने इसको खुला इसी वजह से छोड़ा हुआ ताकि ये जगह से ज़रा फेमिलियर हो जाए। और आप देखें स्किन में इसकी शाइन चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त शाइन है इसकी स्किन में और बहुत माशाल्लाह से नस्ली चीज़ है ये। तो ये बछिया भाई माशाल्लाह से फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो ये भाई बछिया अभी खीरी है, कच्ची खीरी है अभी और फॉर सेल के लिए भी भैया अवेलेबल है। और शौक करने वाली चीज़ है भाई, नस्ल में भी है, प्रिंट में भी है। काली अबलग जो है वो लोग बहुत तलाश करते हैं। तो फाइनली भाई माशाल्लाह काली अबलग बछड़ी भी आ गई है दोस्त कैटल फार्म पे और माशाल्लाह नस्ल में भरपूर चीज़ है ये। तो दोस्तों ये फॉर सेल के लिए भी अवेलेबल है, तो कोई दोस्त अगर लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे। बाकी भाई दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। बाकी एक ब्राह्मण बच्चा है जो हमने लिया था पंजाब से लास्ट, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाले ब्लॉग्स में रिवील करूँगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।